बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान उस हस्ती की जारी है जो एक नबी की माँ है, जो मादर ईसा है अलैहिस्सलाम। दास्तान उस हस्ती की जारी है कि जिनके पैदाइश के हवाले से कुरान करीम में तज़किरा आया। दास्तान उस हस्ती की जारी है कि जिनके वालिद मोहतरम के नाम पर एक सूरा, जिनके अपने नाम पर एक सूरा। दास्तान उस हस्ती की जारी है कि जिनके नाम रखने के अमल को कुरान करीम ने आयत की सूरत में बयान किया, इसका इस्म मरियम रखा गया। दास्तान उस हस्ती की जारी है कि जिसके बारे में कुरान करीम में कहा वस्तफाकी अला निसाइल आलमीन, हमने आपको चुन लिया आलमीन की खवातीन में से। ये हैं मादर ईसा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा। क्विक रिकैप पर आगे बढ़ते हैं। जनाब मरियम की वालिदा ने मन्नत मानी थी कि बेटा हुआ तो उसे खुदा की राह में खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, यानी वो बैतुल मक़दस में रहेगा, इबादत गाह में रहेगा, वहां का खादिम बनेगा। रिवाज भी था उस जमाने में। विलादत हुई जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की, यानी कि बेटी की विलादत हुई। और मैंने अर्ज किया नाम मरियम रखा गया। कुरान ने कहा आपको आलमीन की औरतों में से चुन लिया हमने। अब क्या हुआ? वक्फ किया खुदा की राह में या नहीं किया? क्योंकि मन्नत तो बेटे की थी। हमने यहीं पे कल दास्तान रोकी थी। अर्ज करते हैं तो पहले तो सवाल का जवाब, वक्फ किया खुदा की राह में या नहीं किया? जवाब जी हां किया। बेटी होने के बावजूद ऐसा किया, इबादत गाह के लिए मखसूस किया। अच्छा, अब जाहिर है जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद गिरामी नहीं थे इस दुनिया में जब आप आई हैं, तो फिर एक सवाल ये भी था कि अब आपकी किफालत कौन करेगा, परवरिश कौन करेगा? आला नसब है, बड़ा खानदान है, बुजुर्ग खानदान है, तो आपकी आदात और अतवार को देखते हुए इस मामले में बाकायदा एक आर्ग्यूमेंट हो गया, कौन किफालत करेगा? मरियम सलामुल्लाह अलैहा की किफालत का मामला है, सब चाहते हैं कि उन्हें जिम्मा मिले। इन्हीं में एक है अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। और ये क्यों है, कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि जनाब मरियम की वालदा शी वाज मैरिड टू हजरत इमरान, और उनकी वालदा की जो बहन थी उनकी शादी हुई थी, उनका निकाह हुआ था जनाब ज़करिया से, तो ये खालू है ना। सो जनाब ज़करिया जनाब मरियम के एतबार से खालू होगा। तय पाया कौले मारूफ है कि कुरा डाला जाए, जिसके नाम का कुरा निकला उसे जनाब मरियम की कफालत का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब वो जो भी तरीक़ाकार था, कुरानदाजी हुई। सब मैं अज्यूम करता हूं चश्मे तसव्वुर से कि जाहिर है ये बहुत अहम मंजर होगा कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की किफालत का जिम्मा तय होना है। सब मुंतजिर होंगे कि किसके नाम ये कुरान निकलता है, सबकी नजरें वही होंगी। कुछ मकामात पर इसकी सूरत यूं भी बयान हुई कि किस तरह हुआ ये मामला कि भाई हर शख्स ने अपना मारूफ कलम डाला। कुछ जगहों पर आया कि इस तरह हुई है कुरानदाजी कि हर शख्स ने अपना मारूफ कलम डाला, सारे जो कलम थे उनको एक जगह पे रख दिया गया और किसी से कहा गया कि इनमें से एक कलम उठा ले रैंडमली। तो जिससे भी कहा गया वो आगे बढ़ा, कमसिन बच्चा था जो भी था वो आगे बढ़ा, उसने एक कलम उठा लिया। अब सबकी नजरें उस बच्चे पर, उस शख्स पर जिसने कलम उठाया है। किसका कलम है ये? जिसका ये कलम होगा इन सारे लोगों में से वो किफालत करेंगे। ये कलम है जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का। मामला खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। दीगर लोग नहीं माने, उन्होंने मुतालबा किया फिर से पूरा डाला जाए। इस मर्तबा जरा मुख्तलिफ अंदाज अपनाया जाए। वो क्या? इस मर्तबा तजवीज ये दी गई कि सब लोग अपने कलम को एक नहर में डाल दें, जिसका कलम नहर के पानी की मुखालिफ समत में चलेगा वो कामयाब शुमार होगा, वो किफालत करेगा। पहुंच गए नहर किनारे, सबने अपने अपने कलम नहर में डाल दिया। मालूम हुआ सारे कलम एक सम चल रहे हैं, एक ही कलम है जो नहर के पानी की मुखालिफ सम चल रहा है। ये कलम किसका है? ये फिर जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम का। लेकिन तसल्ली नहीं हुई लोगों की, तो अब क्या कर रहे हैं? एक और तजवीज क्या कहा? बस आखिरी मर्तबा एक तजवीज, अब तजवीज उलट होगी। वो क्या? जिसका कलम मुखालिफ सम चला, यानी फिर से यही अमल दोहराएंगे। अब जिसका कलम मुखालिफ, चूंकि पिछली दफा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम चला था मुखालिफ सम, भाई जिसका कलम ऑपोजिट डायरेक्शन में चला वो नाकाम तस्वुर होगा।
फिर कुरानदाजी भी, सब देख रहे हैं, सब मुंतजिर हैं, अल्लाह की शान। अब सबके कलम मुखालिफ सम चल पड़े, सभी नाकाम हो गए। एक कलम है जो पानी की रूह के साथ बह रहा है, ये फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम है। यानी मैं अब तरीक़ेकार ये था या जो भी था, मैं खुलासतन यूं अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, कि भाई एक नबी की मां की परवरिश एक और नबी के हिस्से में आ गई। खुलासा ये, अब मरियम सलाम अलैहा की किफालत ज़करिया अलैहिस्सलाम करेंगे। क्या क्या पाक घराना है, आप इस घराने की अजमत देख रहे हैं। यानी गोया ये पैगाम दिया जा रहा हो कि भाई ये कैसे हो सकता है कि हजरत ईसा, मादर ईसा और तमाम आलमीन की बरगुज़ीदा जनाब मरियम की कफालत और परवरिश कोई और करे। नहीं, ये काम भी हमारा नबी करेगा, ये काम ज़करिया करेंगे। आप प्रोटोकॉल देख रहे हैं जनाब मरियम का सलाम अलैहा। कुरान ने इन अल्फाज में इस बात को बयान किया। सूरह आल इमरान की एक आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है, उसके परवरदिगार ने उसे, यानी कि जनाब मरियम को, उनके परवरदिगार ने, ये गालिबन सूरह आल इमरान है, लेकिन फिर उनके परवरदिगार ने उन्हें, यानी जनाब मरियम को अच्छी तरह कबूल फरमाया और उनकी खबर लेने वाला ज़करिया को बनाया। ये जुमला आया इस आयत में, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल, ये जनाब मरियम की बात हो रही है। आखिर में आया वक़फ़्फ़लहा ज़करिया, ज़करिया को उनका सरपरस्त बना दिया, कफील बना दिया। वक़फ़्फ़लहा ज़करिया, ज़करिया को उनका सरपरस्त बना दिया। तो ये तो कुरान की आयत में आ गई और सूरह आल इमरान ये जाए। अब मुफस्सिरीन ये बताते हैं कि हजरत ज़करिया ने, अब तय हो गया ना किससे करें, अब जनाब अल्लाह जाने क्या पुरनूर मंजर होगा, क्या बात है। इबादतगाह में एक अच्छी सी जगह बना दी जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए। इस बात का एहतमाम था जहां कि हर कोई दाखिल ना हो सके जहां। तो अब एक गोशा इबादत है, अल्लाह का घर है, अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी है और अल्लाह की इबादत है। अब जनाब मरियम का यहाँ शेड्यूल है कि अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती है। बस यानी कह लीजिए जब उस मकाम की देखभाल की जरूरत होती तो वो कर लेती, बकिया औकात में इबादत इलाही में मशगूल रहती। यहां तक कि अब लोगों में आपकी कसरत इबादत मशहूर हो गई। अब जाहिर है उस गुजरे में हर आदमी का आना जाना नहीं था, जनाब ज़करिया का था, कफील थे, अल्लाह के नबी थे। अब जनाब ज़करिया जा रहे हैं, आ रहे हैं। जनाब ज़करिया ने एक मंजर देखा एक रोज, वहां पे एक अजीब मंजर देखा, हैरान कर देने वाला। भाई देखिए, ये वैसे भी किसी आम आदमी की बात नहीं हो रही है, अल्लाह के नबी की बात हो रही है। तो अगर उनके लिए कोई एक मंजर है, यानी ऐसा मंजर के जिसको देख के वो क्यूरियस हो जाएं और इतनी क्यूरियोसिटी कि वो अल्लाह ताला से पूछें कि अल्लाह ताला ये क्या मामला है, ये क्या है ये, तो इट हैज टू बी समथिंग, इट हैज टू बी समथिंग बिग। तो जनाब ज़करिया गए हैं इबादतगाह में, मंजर देखा, मैंने कहा नाकाबिल यकीन मंजर, ये क्या हैरत अंगेज मंजर था जो अल्लाह के एक नबी ने, अब आप इसको सुनिए, अल्लाह के एक नबी ने अल्लाह के एक और नबी की वालदा माजदा के साथ अल्लाह के घर में मंजर देखा है। क्या है ये मंजर, कल अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह।